जब दो ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं CH4 का क्या होगा, कहने मतलब कह सकते हैं उसको संकर कक्षक कह सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट। क्या कहेंगे, हाइब्रिड। जैसे यस और यस मिल गया तो यस और मिलेगा नहीं, कोई डिफरेंट प्रकार के होने चाहिए। एस और पी मिला, यदि पी के एक ऑर्बिट मिले तो sp, पी के दो ऑर्बिट मिल गए तो sp2, पी के तीन मिल गए तो sp3। इसी प्रकार डी भी। तो सबसे पहले हेडिंग डालें संकरण और इसमें लिखें हिंदी मीडियम लिखे पहले। पॉलिंग के नियम के अनुसार, पॉलिंग एक साइंटिस्ट है जिनके नियम के अनुसार लिख लेंगे पॉलिंग के नियम के अनुसार। पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक ना। उनके नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु कक्षक होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर मतलब जब परमाणु कक्षक आपस में मिलता है, संयोजित हो जाता है तो एक नए कक्षक का निर्माण करता है। तो संयोजित होकर एक नए कक्षक का निर्माण करता है। जैसे SO3 मिला लेगा तो Sp बन जाएगा। क्या करता है, निर्माण करता है। इन कक्षकों को संकर, क्योंकि हाइब्रिड कहते हैं उसको, संकर कक्षक कहते हैं। संकर कक्षक कहते हैं। लिख लें इसको। इंग्लिश में लिखें। According to this, according to this Pauli, Pauli, according to this Pauling rule, the atomic orbital combine, the atomic orbital combined, यानी मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म न्यू ऑर्बिट, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिट। जब नया ऑर्बिट बन गया, दिस इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिट। यह हमारा हो गया संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस पाउलिंग रूल, इनके नियम के अनुसार क्या है, द एटॉमिक ऑर्बिट कंबाइन टू फॉर्म आर न्यू, फॉर्म
न्यू ऑर्बिट, दिस इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिट। अब बनेंगे कैसे, इनके बारे में बनने के कई तरीके हैं कि ये हमारा हुआ हाइब्रिडाइजेशन में कि हाइब्रिड ऑर्बिट किसे कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर देंगे, जहां लिखे हैं संकर कक्षक या इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिट। अब उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या नीचे लिखेंगे संकरण क्या होता है। संकरण जब होंगे कि जब दो ऑर्बिट आपस में बनते हैं तो उनके बीच में क्या बनते हैं, एक बॉन्ड का निर्माण होता है। जब दो ऑर्बिट आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो जहां एक बॉन्ड का निर्माण हो आपस में बन के, तो वो क्या बन जाएगा, संकरण कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संकरण कहलाएगा। तो हिंदी में जब लिख ले, पहले क्या लिखेंगे, आबंध विरचन में लिखेंगे लिखे आबंध विरचन में, आबंध विरचन में आबंध विरचन में, आबंध विरचन में परमाणु कक्षकों के स्थान पर, परमाणु कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षक, संकरित कक्षक जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं संकरित, संकरित कक्षक का, कक्षकों का प्रयोग करती हैं। और जब संकरित कक्षक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इस परिघटना को संकरण कहते हैं। इस परिघटना को संकरण कहते हैं। संकरण को अंडरलाइन कर देंगे। इंग्लिश मीडियम में लिख लें कि संकरण होता क्या है, लिखें अनलाइक प्योर ऑर्बिटल, अनलाइक प्योर ऑर्बिटल, अनलाइक प्योर ऑर्बिटल, the hybrid orbital are, the hybrid orbital are, orbitals are used in bond formation. This is known as hybridization. अब इसको अंडरलाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको बेटा? तो ये हमारा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब दो ऑर्बिट आपस में मिल जाए और ऑर्बिट मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दें तो वहाँ उसको बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये बॉन्ड बनते कैसे, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे इनका प्रिपरेशन होता है, कहने मतलब कैसे इनका विरचन होता है, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के विरचन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या डालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। तो हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार,
संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कितने प्रकार के होंगे उनको हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एस और पी मिलेगा, एस पी डी मिलेगा, तो जैसे मिलेंगे उनका नाम होगा। जैसे अभी हमने कहा पहला एक प्रकार हो जाएगा, हमने एक एस लिया और एक पी लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? एस पी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो आ जाएगा एस एक रहता है और पी में दो, क्योंकि हम जानते हैं एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चौथा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। पांचवा sp3 d2 डाइजेशन। इसी प्रकार एक और होते हैं D2sp3। ऐसे बहुत हैं, जितने मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बेटा दिख रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं बेटा? हाँ, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। ओके। कहाँ लेट कर दी मुस्कान बेटा? हो गया बेटा? सभी का हो गया है? अब हम लोग एक एक करके, तुम लोग के जो इंटर में हमारे हैं वो केवल 3 हैं, sp, sp2 और sp3। जब हम बीएससी करते तो वहां भी पूछे जाते हैं, तो हमें 3 पढ़ना है, sp, sp2 और sp3। कहने का मतलब यदि मान लो हमें नहीं मालूम है, इसको लिखना है, तो sp के बारे में क्या लिखेंगे? जब s ऑर्बिटल p के एक कक्षक से मिलकर एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेगा। इसमें एक s और p के 2 कक्षक जब आपस में मिलेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। यहाँ पे s का 1 और p का 3, तो यहाँ इन सब में क्या है? d का 1, d का 2। यहाँ क्या है कि जब p से पहले d आ जाता है तब वहां ये बनता है, इसलिए इसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें 3 पढ़ना है। तो हम लोग चालू कर देंगे। पहला क्या डालेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कंपटीशन में एग्जाम होते हैं, जनरल भी अक्सर आते हैं कि संकरण sp किस में पाया जाता है, sp2 किस में पाया जाता है और sp3 किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे, क्या फर्स्ट पॉइंट sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन
के बारे में sp के लिखेंगे। पहला लिखें इस प्रकार के संकरण में इस प्रकार के संकरण में इस प्रकार के संकरण में एक यश और एक पी, एक यश और एक पी, कहने का मतलब एक यश और एक पी जब आपस में मिलेंगे तो एक आदमी दूसरा नया मिलेगा तो उसे कहेंगे एक यश तथा एक पी कक्षक संकरित होकर संकलित होकर दो समान sp कक्षक संकर कक्षक यानी कि संकर कक्षक, क्योंकि मिक्स हो गया ना तो इसको कहते हैं संकर, मतलब हाइब्रिड आर्बिट। संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, का निर्माण विभाजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया sp हो गया। sp में मतलब क्योंकि जानते हैं एक यश और एक पी, तो कहने मतलब एक हमारा क्या हो जाएगा s और p के 3 होते हैं, तो ये p है, इसको कहते हैं px py और pz। लेकिन जब हमारे s प्लस px मिलेगा तो हमारा बनेगा sp, तीनों नहीं एक इसका और एक इसका, तो हमारा क्या बनेगा, कहने का मतलब कह सकते हैं 50% यस और 50% पी और बन जाएगा 100%। क्योंकि हम जानेंगे कि sp बनने के लिए क्या होंगे, जो हमारा s होगा वो 50% होगा और जो p होगा वो भी 50% होगा। जब वो आपस में मिलेंगे तो हमारा कौन सा हाइब्रिड बनेगा, sp हाइब्रिड। अब इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में देखेंगे कि कैसे इनके एग्जाम्पल होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल डाल देंगे BeCl2, जैसे देखेंगे कैसे इसको, जैसे BeCl2। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो पहला एलिमेंट दिया रहता है कंपाउंड में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो हम लोग बनाएंगे, जैसे ये होगा बेरिलियम और बेरिलियम का कितना होगा 4, कितने होते हैं 1s2 2s2, बस ये क्या हुआ। अब हम देखते हैं पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में, तो जो कंप्लीट क्योंकि दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम लोग OMeC में गिर देते हैं, वैलेंसी में चला जाता है, किसमें जाएगा OMeC। OMeC का हिंदी में कहते हैं वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इंग्लिश में कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम देखेंगे अब इसका जब बनाएंगे तो पहले इसका ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो 1s का हमारा ये हो गया, ये हमारा 1s और 2s का ये हो गया, जबकि p हमारा खाली है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें देखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 2 और उसमें है ही नहीं। क्या करते हैं, इनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, एक्साइटेड
से कोई मतलब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। एक्सटेंड करना कहने का मतलब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनका एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाएगा, पी में चला जाएगा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास नहीं थे, तो इनको बराबर बराबर क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो ये 2s और ये 2p। अब इसमें देख रहे हैं कि इनको क्लोरीन कह रहा है, एक क्लोरीन ये इसको दे देता है और एक क्लोरीन इसको दे देता है, तो इसमें बन जाता है S और P। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट? इसको लिख लिए बेटा? सभी ने लिख लिया? इंग्लिश वालों को लिखा रहे हैं, इसको लिख लें, फिर इंग्लिश वालों को भी लिखा दें। इंग्लिश मीडियम लिखें, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन involve the mixing of one s orbit and one p orbit, one s and one p orbit in the formation of two sp hybrid orbital। क्लियर? ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लिखती हैं, एग्जाम्पल हमारा वही हो जाएगा। हो गया बेटा? हो गया बेटा? ओके बेटा। किसी को कुछ पूछना इसमें? किसी को इसमें कुछ पूछना है? नो। ओके बेटा, आज का क्लास इतने रहेगा, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे फिर हम लेंगे बेटा। ओके बेटा।